Good morning students. Today we will start with moment generating function of normal distribution. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है. हमें पता ही है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को किससे डिनोट करता है, एम एक्स टी से. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे एम एक्स टी, फिर हम क्या लिखते हैं, ई ऑफ ई की पावर टी एक्स. ठीक है. फिर मैंने तुम्हें बताया था अगर दो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो समेशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी तुम्हें पता ही है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन इसकी लिमिट्स भी, एक्स की लिमिट्स कहाँ से कहाँ होती है, माइनस इन्फिनिटी तक. तो हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर टी एक्स इंटू में एफ एक्स डी एक्स. अगर यही डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता तो हम यहाँ लगाते समेशन ई टी एक्स पी एक्स. एक्स फ्रॉम जहां से वो स्टार्ट होता है, ज्यादातर में हमने देखा था जीरो से इन्फिनिटी टाइप जो भी चल रहा है उसकी लिमिट्स हम डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग देखते हैं. यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है एक्स की लिमिट्स, तो ये क्या बन गया, ई टी एक्स एफ एक्स डी एक्स. फिर आगे हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन लिखेंगे ई टी एक्स, उसका पीडीएफ क्या होता है, 1/σ√2π ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर बाय डी एक्स. ठीक है, यहां तक हम आ गए इसमें. उसके बाद हम इसमें खुद से क्या वेरिएबल पुट करेंगे, एक्स माइनस म्यू को, जैसे हमने वहां किया था, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा को हम जेड पुट कर देंगे. तो लेट पुट एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा इज इक्वल्स टू जेड. पुट किया, फिर डी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डी जेड. डी एक्स की वैल्यू आ गई सिग्मा डी जेड. हम इसमें पुट करते हैं समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर एक्स टी है, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी. अच्छा, एक चीज और देखो, यहाँ पे भी x है तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल्स टू सिग्मा z प्लस म्यू. तो x की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ हम पुट करेंगे x की जगह. तो मैं एक बार वही वापस लिख रही हूँ स्टेप. तो हम क्या पुट करेंगे, 1/σ√2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई. एक्स की जगह एक्स की वैल्यू आई है सिग्मा जेड प्लस म्यू. यहाँ यहीं से हम निकाल सकते हैं, सिग्मा वहां जाएगा, फिर म्यू यहाँ पे नेगेटिव है, वहां जाके प्लस हो जाएगा. तो ये बन जाएगा टी कांस्टेंट है और अंदर चल रहा है सिग्मा जेड प्लस म्यू. ठीक है. उसके बाद ई -1/2, और ये क्या बन गया है, इसको तो हमने जेड ही माना है, जेड स्क्वेयर. ये स्क्वेयर चल रहा था. डी एक्स की जगह आएगा सिग्मा डी जेड. यहां तक आ गए. फिर हम दोबारा इसी स्टेप को आगे कंटिन्यू करेंगे. सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, √2π कांस्टेंट है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई. इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, सिग्मा जेड, टी को इकट्ठा और जेड अलग. एक बार ऐसे लिखो. और अच्छा, ई की पावर में बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है ना, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग लिख लिया. क्यों लिखा, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, जेड के. किसके कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, जेड के कॉरस्पॉन्डिंग. ये वाली जो टर्म है ये म्यू है और टी है, ये दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट. इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों टर्म्स को अलग अलग लिख लिया. बेस सेम, पावर ऐड करोगे तो वापस यही टर्म आएगी, लेकिन ये कांस्टेंट का काम कर रही है तो मैं इसको बाहर ले लूंगी. क्या बन जाएगा, ई म्यू टी, और जो बाहर चल रहा है √2π चल ही रहा है तुम्हारा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई सिग्मा टी जेड माइनस ई. ये वाले कांस्टेंट हो गई, ये दोनों भी बेस में क्या है, दोनों के बेस में ई है तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, माइनस जेड स्क्वेयर बाय 2 डी जेड. अब यहाँ पे तुम्हें क्या देखना है, जब अगर ये ना होता, जेड ना होता, तो हम इसको कुछ और मान लेते, पुट करके कर लेते, जैसे कल ही किया हमने. लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करेंगे. देखो कैसे करना है, -1/2, पहले हम एलसीएम ले लेते हैं. यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा. यहाँ पे नीचे 2 था, मैंने एलसीएम लेके यहीं कर दिया. अब तुम्हें याद होगा जब भी हम होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो ये जो एक्स स्क्वायर वाला कंपोनेंट होता है वो प्लस में होता है. तो मैं क्या करती हूँ, -1/2 बाहर ले लेते हैं, ई -1/2. अंदर क्या बचेगा, जेड स्क्वायर तो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा. तो मैंने आगे पीछे करके लिख दिया इसको. दोबारा देखो, मैंने इसको और इसको दोनों को इकट्ठा कर लिया था. उसके बाद एलसीएम लिया, ये जो 2 था इसके साथ आ जाएगा इधर भी. फिर मैंने इस स्टेप में -1/2 बाहर कॉमन ले लिया. अब ये देखो z तो है ही, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से हम क्या कर सकते हैं, t, देखो z कांस्टेंट है, z आ ही चुका. हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, x² + y² + 2xy.
है ना। एक्स स्क्वेयर तो है ही, मतलब जेड स्क्वेयर चल रहा है यहाँ पे, 2x 2 और ये z हो गया, तो बाकी जो बचा वो y है। अब माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ माइनस लगा देंगे, तो मुझे क्या ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मैंने ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, तो ये y का काम कर रहा है, तो सिग्मा स्क्वेयर में कोई इसकी टर्म की जरूरत थी, तो सिग्मा स्क्वेयर टी स्क्वेयर, मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, सिग्मा स्क्वेयर एंड टी स्क्वेयर, ये ब्रैकेट हटा देते हैं हम, मैंने इसकी जगह सिग्मा स्क्वेयर टी स्क्वेयर टर्म ऐड की और वही सब्ट्रैक्ट कर दी, ठीक है। तो ये कंप्लीटिंग द होल स्क्वेयर से कंप्लीट हो गया ना। अब होल स्क्वेयर देखो क्या बन जाएगा, e माइनस 1/2, ये z किसका होल स्क्वेयर बन गया, z माइनस सिग्मा t का होल स्क्वेयर, और साथ में जो सिग्मा स्क्वेयर चल रहा है वो अलग चल रहा है। और थोड़ा ध्यान रखना -1/2 दोनों के साथ है, अभी मैंने तभी ब्रैकेट लगा दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, और जो आगे चल ही रहा है वो तो हम एज इट इज रखेंगे ही। अब इसमें क्या हुआ, अब मैं e को दोनों को अलग अलग कर लेती हूँ, e माइनस 1/2 z माइनस सिग्मा t का होल स्क्वायर, और ये वाली टर्म इसको अलग दे देती हूँ, -1/2 इसके साथ जाएगा, तो ये सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। यहां तक समझ आया। मैंने e माइनस 1/2 इसको अलग दिया, e माइनस 1/2 इसको दिया, माइनस माइनस प्लस होके 1/2 इसके नीचे आ जाएगा। फिर e को दोनों को अलग अलग कर दिया, क्यों करा, वही बात कि z के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, ये बाहर आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं हम, -∞ टू इन्फिनिटी। देखो पहले e म्यू टी बाहर चल ही रहा था, √2 पाई भी बाहर आ गया, और एक टर्म और बाहर निकाल लिया हमने, e सिग्मा स्क्वेयर टी स्क्वेयर बाय 2, सिग्मा स्क्वेयर टी स्क्वेयर बाय 2। जो अंदर बचा है वो लिख लेते हैं। अब हमारा अंदर बचा है e की पावर -1/2 z माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वेयर, और साथ में क्या चल रहा है, dz। ये इंटीग्रेशन आ गया तुम्हारा यहां तक। अब हमें कल याद होगा हमें कैसे कंटिन्यू किया था, कल मैंने गामा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था, e माइनस एक्स की पावर n-1 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी हो और dx हो, तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, गामा ऑफ n लिख देते हैं। तो उसी चीज को हम यहाँ यूज करेंगे, कैसे करेंगे वो देखो। तो देखो हम क्या पुट करते हैं, z माइनस सिग्मा स्क्वेयर, इस पूरे वाली टर्म को हम, क्योंकि देखो माइनस के साथ x होना चाहिए, सिंपल पावर में होना चाहिए, तो मैं इस पूरे को कुछ मान लेती हूँ, मैंने मान ला इसको y मानने के बाद वही डिफरेंशिएशन में dz की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या बनेगा, ये 2 आगे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, z माइनस सिग्मा t, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और dz इज इक्वल्स टू dy, dz की वैल्यू आएगी dy बाय z माइनस सिग्मा t। अब इसको भी y कॉम्पोनेंट में चेंज करना, तो क्या करेंगे, 2 इधर ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, देखो इसी स्टेप में z माइनस सिग्मा t का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2y, और फिर हम अंडर रूट लेंगे z माइनस सिग्मा t 2y का अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू 2y अंडर रूट आ गई, इधर पुट कर देंगे dy बाय रूट y, तो dz की वैल्यू आ गई dy √2, और अंदर दोनों रूट में है, तो वैल्यू पुट करते हैं। उससे पहले एक चीज और देखो, हम क्या देखते हैं, जब हमारा इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी है, ठीक है, और अंदर फंक्शन क्या है, e1, अब z को कुछ भी पुट करो, -z पुट करूंगी, वापस से स्क्वायर की वजह से वो एज इट इज टर्म हो जाएगी। जब भी हमारा फंक्शन, चलो एक मिनट मैं यहां पुट कर देती हूँ, माइनस सिग्मा टू सिग्मा, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये मैं क्या कह रही हूं, मैं इधर कह रही हूं कि हमारी जो लिमिट होंगी वो ट्वाइस हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन, स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जब स्क्वायर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब क्या है, जो आंसर वो यहां दे रहा है 0 टू इन्फिनिटी, वही आंसर 0 से -∞ देता है। तो तुम्हें एक प्रॉपर्टी याद होगी, जब हमारा -a टू a होता है फंक्शन और अंदर इवन फंक्शन होता है, तो हम क्या लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ 0 टू a। जो आंसर वो 0 टू a दे रहा है वही आंसर 0 टू -∞ दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट को ब्रेक करके ट्वाइस कर देंगे। तो मैंने क्या किया, 0 से इन्फिनिटी करके इसको ट्वाइस कर लिया, e की पावर -1/2 z माइनस सिग्मा t का स्क्वायर dz, क्योंकि अंदर फंक्शन क्या है, स्क्वायर में, और ये हमेशा इवन फंक्शन रहेगा। तो ये e म्यू t प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2, क्योंकि दोनों के बेस सेम थे, मैंने पावर ऐड कर ली, बाय √2 पाई। यहां तक आ गए। उसके बाद अब जो हमने पुट किया, मैंने क्या बोला कि इस पूरी टर्म को, माइनस को छोड़ के पूरी टर्म को y पुट कर लेते हैं, तो e माइनस वाई, dz की वैल्यू क्या आई थी, dy बाय √y, dy बाय 2 √y,
अंडर रूट वाई। लिमिट्स देखो, z को जब मैं 0 पुट करूंगी तो क्या आएगा और इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो लिमिट्स हो जाएंगी 0 और जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी। तो आगे वही कंटिन्यू हो जाएगा, ई म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 और बाहर चल रहा है रूट 2 पाई। अब फिर वही रूट 2 बाहर आ जाएगा और एक ट्वाइस और चल रहा था, तो देखो ई म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 इंटू में 2, ये रूट 2 और रूट 2 बन जाएंगे, रूट पाई चल रहा है, ई माइनस वाई वाई की पावर -1/2 डी वाई, लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। बस अब आगे वही कंटिन्यू हो गए जो हमने पहले वाली वीडियो में किया था। मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 -1 डी वाई 0 टू इन्फिनिटी। तो ये क्या बन गया, गामा ऑफ 2। अभी मैंने बताया e माइनस एक्स एक्स की पावर n-1 इज इक्वल टू गामा ऑफ n, ई म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 से ये 2 कैंसिल, रूट पाए। और मैंने बताया था गामा ऑफ 1/2 क्या होता है, रूट पाए। तो रूट पाए कैंसिल, आंसर आ गया ई म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2। ये हमारा आ गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो यहाँ तक एक बार अच्छे से देखो, कैलकुलेशन वर्क ज्यादा है, 2 बार करके देख लेना, समझ आ जाएगा।